तो इसका नाम देख के बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, इसका नाम में ही कन्फ्यूजन है। तो ये ज़रूर कन्फ्यूजन होगा। हाँ, ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे मैं आपका कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा अगर आप लोग ये वीडियो को देखोगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को टेबल यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल क्लास देखते, मिनट, क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्लास, और यहाँ पे हम लोग लेते प्रेडिक्टेड क्लास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे जो एक्चुअल में वैल्यू आई है वो, और जो मैंने जो भी मॉडल, और ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज है ना, हम लोग कभी भी कोई भी मॉडल, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं तो उसका जो एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अगर जो मेरा मॉडल है वो सही वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो भी रिस्पॉन्स वो मुझे दे रहा है वो सही है फिर नहीं, वो डिसाइड करते हैं हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। तो ये मेरा एक्चुअल क्लास है, प्रेडिक्टेड क्लास है। तो सबसे पहला यहाँ पे कि अगर मैं कोई डिसीज़ के लिए कर रहा हूँ, कि सपोज मैंने कैंसर डिसीज़ के लिए किया, तो ये कैंसर डिसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या है कि वो डिसीज़ उसको एक्चुअली में है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, मतलब डिसीज़ है भी और उसने पॉजिटिव प्रेडिक्ट भी किया, तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीपी भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो उसको डिसीज़ नहीं है, ठीक है, उसको डिसीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसने जो है पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये पहले तो पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया और उसको डिसीज़ है नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव, जिसको हम लोग एफ भी लिखते हैं। फिर अभी हम लोग सेकेंड केस के लिए आते हैं। उसको डिसीज़ था, बट मेरे मॉडल ने क्या बताया कि उसको डिसीज़ नहीं है, उसने नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये जो नेगेटिव उसने प्रेडिक्ट किया वो एक्चुअली में फॉल्स प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे तो डिसीज़ था ही नहीं ना। तो हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव। फिर वो जो डिसीज़ था वो नहीं था और मेरे मॉडल ने भी बताया कि वो नहीं है, तो एक्चुअली में वो राइट वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। तो ये हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक एक करके आप चीज़ों को समझो। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो डिसीज़ उसको था और इसने प्रेडिक्ट भी सही किया, तो मतलब ट्रू प्रेडिक्ट किया ना, इसलिए ये ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या, उसको डिसीज़ तो था बट इसने जो प्रेडिक्ट किया वो उसके हिसाब से डिसीज़ होना चाहिए था, बट एक्चुअली में नहीं है, इसलिए ये फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव के लिए भी अप्लाइज होती है। बहुत बार आपको क्या होगा ना कि एक्चुअल क्लास आपको यहाँ पे दिया होगा और प्रेडिक्टेड क्लास यहाँ पे दिया होगा, तो उसके हिसाब से वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और सेम अप्रोच आप यूज़ मत करना, उसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्चुअल क्लास को मैं क्या करूँ, यहाँ पे ले लूँ और ऊपर में जो है प्रेडिक्टेड ले लूँ, तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो ट्रू मतलब उसको डिसीज़ था और उसने प्रेडिक्ट भी पॉजिटिव किया, तो हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। उसको डिसीज़ नहीं था लेकिन इसने प्रेडिक्ट जो है वो पॉजिटिव कर दिया, तो ये फॉल्स प्रेडिक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव। फिर बाद में उसको डिसीज़ था बट इसने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पे नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है ना, तो हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव, और ये हो जाएगा ट्रू नेगेटिव लास्ट में। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है। और इसमें इसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक्यूरेसी, मतलब कोई भी मॉडल जो है कितना सही काम कर रहा हो। तो एक्यूरेसी हम लोग कैसे देखेंगे कि वो कितना ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है प्लस ट्रू नेगेटिव, मतलब कितना सही बता रहा है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, कितना सही बता रहा है नेगेटिव वैल्यू के लिए, अपॉन टोटल पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव कितना दिया हुआ है उसको यूज़ करके हम लोग एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। फिर एरर, एरर क्या हो जाएगा, एरर तो सिंपली जो है 1 में से एक्यूरेसी अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। और एरर इससे नहीं तो आप लोग एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, उसमें आप लोग क्या करोगे, जो भी फॉल्स पॉजिटिव, मतलब जो उसने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया फॉल्स वाला और नेगेटिव प्रेडिक्ट किया फॉल्स वाला, अपॉन टोटल, मतलब फॉल्स कितना प्रेडिक्ट कर रहा है टोटल में से, तो उससे आपको आपका एरर मिल जाएगा। इसका होता है रिकॉल, तो रिकॉल को सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। तो वो कैलकुलेट अगर आपको करना है तो होगा ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। बेसिकली ये इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव,
फिर प्रिसीजन के बाद रिकॉल के बाद आपको स्पेसिफिसिटी पूछते हैं, तो वो कैलकुलेट अगर आपको करना है तो होता है ट्रू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। फिर आपको पूछेंगे प्रिसीजन, तो प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद होगा तो सिंपली आपको टेबल को देख के वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाएगा। और एक लास्ट में जो पूछते हैं कभी कभी एफ़ स्कोर, एफ़ स्कोर क्या होता है, तो वो एफ़ स्कोर होता है 2 इंटू प्रेसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रेसीजन प्लस रिकॉल। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे फॉर्मूले को यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपके जो भी डाउट होंगे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो ये कैंसर के डिसीज़ के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग को ये टेबल दिया है जिसमें ये पहले तो यहाँ पे एक्चुअल दिया है और यहाँ पे दिया है प्रेडिक्टेड। मैंने बोला ना ये कभी कभी एक्चुअल इधर हो जाता है, प्रेडिक्टेड उधर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को कैंसर, कैंसर है मतलब ट्रू वाला, और नॉट कैंसर मतलब फॉल्स वाला, मतलब कैंसर उसको नहीं है। फिर बाद में ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो या तो ये यस प्रेडिक्ट करेगा या तो नो प्रेडिक्ट करेगा। तो ये समझो पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दिया या फिर नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है 45, ये दिया है 18, और फिर बाद में हम लोग को दिया है 12, और ये दिया है 25। और ये मैंने खुद से अज्यूम किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ आपको कैंसर दिया हुआ है, यहाँ पे नो कैंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है फिर से कैंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे नो कैंसर दिया हुआ है। तो इसको समझते हैं पहले कैसे कि कौन सा वैल्यू क्या है। तो उसको एक्चुअली में तो कैंसर था और इसने प्रेडिक्ट भी सही किया, मतलब क्या हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। उसको कैंसर नहीं था बट ये प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ये तो फॉल्स प्रेडिक्ट कर रहा है ना। तो उसके हिसाब से जो है ये तो उसके हिसाब से जो है ये फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है लेकिन फॉल्स प्रेडिक्ट कर रहा है तो इसलिए फॉल्स पॉजिटिव। सिमिलरली उसको था बट ये क्या बता रहा है कि नहीं है, तो ये जो है नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है और ये जो है फॉल्स प्रेडिक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है लेकिन ट्रू वाला सच्चा वाला वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है, तो हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। तो ये चारों वैल्यू हम लोग को मिल गए। अभी सिंपली हम लोग को सारे वैल्यू क्वेश्चन में पूछे वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग को पूछा है यहाँ पे प्रिसीजन। तो प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, प्रिसीजन का फॉर्मूला था हमारे पास कि ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब 45 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 63। और इसको आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर प्रिसीजन के बाद क्वेश्चन में अगला वैल्यू जो हम लोग को पूछा है तो वो हम लोग को मिला है रिकॉल। तो रिकॉल, अभी रिकॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिकॉल का फॉर्मूला है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव हमारे पास कितना है 45 अपॉन 45 प्लस फॉल्स नेगेटिव कितना है 12, तो होगा 45 डिवाइड बाई 57। तो यहाँ से हम लोग को रिकॉल की वैल्यू मिल गई। फिर रिकॉल के बाद अगला जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है वो एक्यूरेसी पूछा है। आपको यही सारी चीज़ें पूछेंगी, सिर्फ आपको जो टेबल है ना उसमें से ये सारी चीज़ें पहचानने आना चाहिए कि वो होता क्या है। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक लेक्चर देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो एक्यूरेसी क्या होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे कितना है, ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे 45, फिर ट्रू नेगेटिव कितना है तो वो दिया है 25, और ये जो है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मतलब टोटल हमारा जो है वो पूछा है। तो टोटल के लिए ये टोटल मिला के हम लोग को कितना 100 डेटा दी हुई है। अगर हम लोग कैलकुलेट करते 45 और 18 63, हाँ से ये 100 दी हुई तो अपॉन 100, तो हो जाएगा 45 प्लस 25 हो जाएगा आपका 70 डिवाइड बाय 100, जो कि 0.7 आ जाएगा। फिर एक्यूरेसी के बाद क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है यहाँ पे कि एरर, अभी एरर आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर सिंपली 1 में से एक्यूरेसी 0.7 को माइनस कर दोगे तो 0.3 यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। इसके बाद F1 निकालने बोले, तो F1 कैसे निकालेंगे, तो F1 का फॉर्मूला 2 इंटू प्रिसीजन कितना है 45 बाय 63 इंटू रिकॉल कितना है 45 बाय
57 अपॉन यहाँ पे प्रिसीजन हो जाएगा 45/63 प्लस रिकॉल होगा 45/57। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.6959 के आसपास। थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में कैलकुलेट किया है। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझा होगा, और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग फंजीफिकेशन और जो भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।